क्या आपने कभी फील किया है कि जैसे आप ज़िंदगी में बस फ्लोट कर रहे हो, लेकिन उस इंसान के पास नहीं पहुंच रहे हो जो आप बनना चाहते हो? ये यूजुअली तब होता है जब आप नए साल में एक रेजोल्यूशन लेते हो। आप सोचने लगते हो कि कौन सी बुरी आदतें आप छोड़ने वाले हो और कौन सी अच्छी आदतें आप स्टार्ट करोगे। आप अपने आप से कहते हो, इस बार सब अलग होगा, इस बार मैं सच में वो सब करूँगा जो मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ ही टाइम बाद आप वापस वहीं पे होते हो जहाँ से स्टार्ट किया था और अपने सपनों के इंसान के थोड़े भी करीब नहीं पहुँचते। तो सवाल ये है, कैसे बने वो इंसान जिसका सपना आप देखते हो? कैसे तोड़े बुरी आदतों को और कैसे बनाए अच्छे हैबिट्स को आसान और ऑटोमेटिक? एटॉमिक हैबिट्स की किताब, जिसको जेम्स क्लियर ने लिखा है, इन सब सवालों के जवाब देता है। हम इस बुक का एक डिटेल समरी करने वाले हैं और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे पर्सनली इस बुक को अपने हैबिट्स में अप्लाई किया है और आप भी कैसे इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी कि ये बुक आप जाके खरीदें, क्योंकि ये बुक हर किसी के घर में होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक प्लेन न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहा है, लेकिन टेक ऑफ से पहले अगर उस प्लेन का डायरेक्शन सिर्फ 3 डिग्री यानी लगभग 80 इंचेस एडजस्ट कर दिया जाए और वो प्लेन सीधा उड़ता रहे, तो वो लॉस एंजलिस के बजाय मैक्सिको के तिजुआना में पहुंच जाएगा। हमारे हैबिट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। छोटी छोटी चेंजेस जो शायद आज नोटिसेबल ना हो, वो वक्त के साथ हमारे ज़िंदगी के डायरेक्शन को पूरी तरीके से बदल देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आप वही हो जो आपके हैबिट्स हैं। तो क्या होता है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स? आपके डेली हैबिट्स में छोटा सा बदलाव भी आपकी ज़िंदगी को एक बिल्कुल अलग मंजिल तक ले जा सकता है। मासिव एक्शन वर्सेस 1% इम्प्रूवमेंट। बहुत बार हम खुद को ये समझ लेते हैं कि अगर हमें बड़े रिजल्ट चाहिए तो हमें बड़ा काम करना पड़ेगा। किसी भी गोल में सक्सेस पाने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई क्वांटम लीप या एकदम से बड़ा इम्प्रूवमेंट जो सबका अटेंशन ले ले। लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स जो शायद स्टार्टिंग में दिखाई भी ना दें, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल चेंजेस क्रिएट करती हैं। थोड़ा मैथ समझते हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेटर बन जाते हो तो एक साल में आप 38 गुना बेहतर हो जाओगे। वहीं अगर आप रोज़ 1% बेटर की जगह वर्स होते हो तो एक साल बाद आप लगभग 0 के बराबर हो जाते हो। आपके हैबिट्स आपके खिलाफ भी काम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, लेजीनेस, या फिर आपके फेवर में भी, जैसे नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, स्किल्स और बेटर रिलेशनशिप्स। सक्सेस एक दिन में आने वाली एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ये होती है हर दिन के छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट। द ट्रुथ अबाउट प्रोग्रेस। जब भी आप लाइफ में कोई नया काम स्टार्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोग्रेस लीनियर होगी, यानी कि सीधी और स्टेडी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट होती है वो दिखती भी नहीं। जेम्स क्लियर इस पार्ट को बोलते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी वो फेज जहां आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट 0 लगते हैं। यही वो टाइम होता है जब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वापस अपने ओल्ड हैबिट्स में चले जाते हैं। सबसे पावरफुल रिजल्ट जो किसी भी कंपाउंडिंग प्रोसेस से आते हैं, उसमें अक्सर टाइम लगता है, इसीलिए पेशेंस ज़रूरी होता है। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। गोल्स को भूल जाओ, फोकस करो अपने सिस्टम पर। गोल्स का मतलब होता है वो रिजल्ट जो आप अचीव करना चाहते हो। सिस्टम का मतलब है वो डेली प्रोसेस, वो रूटीन जो उस गोल तक ले जाता है। आज तक हमें सिखाया गया है कि अगर हमें किसी भी एरिया में सक्सेस चाहिए, चाहे बेटर हेल्थ हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस हो या फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो, तो स्पेसिफिक और रियलिस्टिक गोल सेट करो। लेकिन सोचो, अगर आपने अपने गोल्स कंप्लीटली इग्नोर कर दिए और सिर्फ अपने सिस्टम पर फोकस किया, तो भी क्या आप सक्सेसफुल बन सकते हो? ऑथर का कहना है हाँ बिल्कुल। सिर्फ गोल होने से क्या प्रॉब्लम्स है? पहला,
हर कोई सेम गोल रखता है, मतलब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के गोल्स मोस्टली सेम होते हैं। तो फ़र्क गोल से नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है सिस्टम से। दूसरा, गोल्स अचीव करना सिर्फ एक पल के लिए लाइफ बदलता है, उसके बाद क्या? तीसरा, गोल्स एक ईदर और सिचुएशन क्रिएट करता है। ईदर आप गोल्स अचीव करते हो तो सक्सेस, और नहीं करते तो फेलियर। चाहे आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप फेल हो गए। चौथा, गोल्स के बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर आपका गोल लोकल मैराथन रन करना था, तो उसके बाद मोटिवेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है और आप वापस अपने पुराने हैबिट्स में चले जाते हो। अ सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। अपने हैबिट्स बदलने का प्रॉब्लम आप नहीं हो। आप बार बार वही गलत हैबिट इतने टाइम तक इसलिए नहीं दोहराते क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपको बदलने के लिए गलत सिस्टम है। एटॉमिक हैबिट्स छोटी छोटी रूटीन और बिहेवियर होते हैं जो टाइम के साथ मिलकर एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बड़ी ब्रेक थ्रू को ज़्यादा अटेंशन मिलती है, लेकिन असल में जो मैटर करता है वो है हमारे रोज़ के छोटे डिसीजंस और एक्शंस। बिहेवियर को चेंज करने के 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर है आउटकम चेंज करना, यानी रिजल्ट जैसे कि वेट लूज करना, बुक लिखना, कोई सेशन जीतना। आउटकम्स वही हैं जो आपको मिलते हैं। दूसरा लेयर है प्रोसेस चेंज करना, यानी जो आप करते हो, नया वर्कआउट रूटीन, डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करना। तीसरा लेयर है आइडेंटिटी चेंज करना, यानी जो आप बिलीव करते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप खुद को और दूसरों को कैसे देखते हो। ज़्यादातर लोग सिर्फ आउटकम्स पर फोकस करते हैं, लेकिन अपने हैबिट्स चेंज करने का बेस्ट वे ये है कि आप उस इंसान पर फोकस करो जो आप बनना चाहते हो, ना कि सिर्फ उस रिजल्ट पर जो आप चाहते हो। गोल्स ये नहीं है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाओ। गोल्स ये है कि आप एक म्यूजिशियन बन जाओ। गोल्स ये नहीं कि आप एक मैराथन दौड़ो। गोल ये है कि आप एक रनर बन जाओ। जब कोई चीज़ जो आप चाहते हो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, तब आपका बिहेवियर नेचुरली चेंज होने लगता है। जब आप खुद से और दूसरों से कहते हो मैं एक रनर हूँ, तो आप उस आइडेंटिटी को पूरा करना चाहते हो। हर बार जब आप वर्कआउट करते हो तो आप खुद को याद दिलाओ कि आप एक एथलीट हो। हर बार जब आप कोड लिखते हो तो आप खुद को याद दिलाओ कि आप एक कोडर हो। हर बार जब आप एक टीम को गाइड करते हो तो आप खुद को याद दिलाओ कि आप एक लीडर हो। इस बुक में ऑथर एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, द हैबिट लूप। एक हैबिट तब बनता है जब कोई चीज़ इतनी बार रिपीट हो कि वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। आखिर में हम चाहते हैं कि हमारे हैबिट्स मिनिमम एफर्ट के साथ हमारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक हैबिट तब बनती है और स्ट्रांग होती है जब एक कंटिन्यूस फीडबैक लूप बन जाता है। ऑथर इसमें 4 स्टेप बताते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जो हैबिट्स लंबे समय तक टिकती है उनका राज होता है एक फीडबैक लूप जो बार बार इम्प्रूव होता रहे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला स्टेप क्यू, जिसमें फ़ोन बजता है। दूसरा स्टेप क्रेविंग, जिसमें पता करना है किसने मैसेज किया। तीसरा स्टेप रिस्पॉन्स, जिसमें हम फ़ोन उठाते हैं। और चौथा रिवॉर्ड, जिसमें हमें पता चलता है कि किसने मैसेज किया, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला स्टेप क्यू, जो है काम के टाइम माइंड ब्लैंक हो जाता है। दूसरा स्टेप क्रेविंग, फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहते हो। तीसरा स्टेप रिस्पॉन्स, सोशल मीडिया चेक करते हो। और चौथा रिवॉर्ड, थोड़ा रिलीफ मिलता है, फ्रस्ट्रेशन कम लगता है। समय के साथ रिवॉर्ड्स क्यूज के साथ लिंक हो जाता है। इस एग्जाम्पल में काम के टाइम ब्लैंक होना आपको सोशल मीडिया चेक करने की आदत से जोड़ देता है। फिर फेसबुक चेक करना क्यू बन जाता है इंस्टाग्राम के लिए, और इंस्टाग्राम क्यू बन जाता है यूट्यूब के लिए। और देखते ही देखते आपका माइंड ब्लैंक क्यू 20 मिनट का टाइम वेस्ट बन जाता है। और जितना ज़्यादा आप इन हैबिट लूप्स को रिपीट करते हो, उतनी ही स्ट्रॉन्ग और ऑटोमेटिक ये हैबिट बन जाती है। क्यूज कुछ भी हो सकते हैं, एक स्मेल, एक साउंड, एक चेहरा, जगह या सिचुएशन। सोचने की कोशिश करो, आपके डेली लाइफ में कौन से क्यूज आपकी गुड
या बैड हैबिट्स को ट्रिगर करते हैं। तो अब सवाल ये है, कैसे हम इस हैबिट को अपने फेवर में यूज़ करें। ये बुक हमें 4 लॉ के बारे में बताती है जो हैबिट लूप को अपने लिए काम करवाने में मदद करती है। पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस। आपकी ज़्यादातर अब की हैबिट्स इतनी ऑटोमेटिक हो चुकी हैं कि आपको खुद भी उनका पता नहीं चलता। आपको उन्हें बदलने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। आप ये हैबिट्स स्कोर कार्ड के थ्रू अचीव कर सकते हो। उठने से लेकर सोने तक अपने सारे डेली बिहेवियर्स को एक लिस्ट में लिखो। हैबिट स्कोर बनाओ। हर हैबिट को इस बात पर मार्क करो कि वो आपको आपके डिज़ायर्ड पर्सन बनने में हेल्प करती है या नहीं। इस स्टेज पर हम कुछ बदल नहीं रहे, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं। हैबिट्स के केस में धुंधलापन एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि लोग अक्सर किसी हैबिट को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनमें मोटिवेशन नहीं है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। एक दिन मैं फिट हो जाऊंगा कहना इजी है, लेकिन इससे कोई रियल मोमेंटम नहीं मिलता। हैबिट स्टार्ट करने का एक अच्छा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला है, जब मैं करंट हैबिट करूंगा तब मैं न्यू हैबिट भी करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं अपने दांत ब्रश करूंगा तब मैं 5 मिनट के लिए स्ट्रेच करूंगा। आप हैबिट को चेन में भी जोड़ सकते हो। ब्रश करने के बाद मेडिटेशन करो 10 मिनट के लिए, फिर पूरे दिन का प्लान बनाओ और उसके बाद ही सोशल मीडिया चेक करो। चेन ऑफ हैबिट्स ज़्यादा सस्टेन होती है जब आप उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। सही ट्रिगर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक ट्रिगर क्यू की ज़रूरत है। आपका ट्रिगर ऐसी चीज़ होना चाहिए जो आप बिना फेल के हर दिन ऑटोमेटिक करते हो, जैसे कि उठना, अलार्म बंद करना या दांत ब्रश करना। जेम्स क्लियर इस बुक में बताते हैं कि मोटिवेशन काफ़ी ओवररेटेड है, लेकिन आप अपने बिहेवियर को इन्वायरमेंट डिज़ाइन करके ज़्यादा अच्छी तरह शेप कर सकते हो। हम अपने विल पावर या मोटिवेशन से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह के पॉजिटिव हैबिट पर टिकना मुश्किल होता है। इन्वायरमेंट एक इनविजिबल हैंड है जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। एक हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको अपने स्पेस जैसे कि घर या ऑफिस को रीडिज़ाइन करना पड़ता है ताकि आपके डिज़ायर्ड हैबिट के क्यूज़ को देखना इजी हो जाए, और बुरी हैबिट्स को दूर करने के लिए उन्हें इनविजिबल बनाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हो तो क्यूज़ को इनविजिबल और ऑब्वियस बनाओ। घर के हर कोने में पानी की बॉटल्स रख दो जहां आप उन्हें ज़रूर देखो। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो किताब उस जगह रखो जहां वो आपके सामने हो। अगर आप गिटार में बेटर बनना चाहते हो तो उसे कपबोर्ड में नहीं बल्कि उसे अपने सामने रखो। एनवायरनमेंट में मौजूद ऑब्जेक्ट हमारा बिहेवियर को डिसाइड नहीं करते, बल्कि हमारा उनके साथ रिलेशनशिप करता है। अपने एनवायरनमेंट को सिर्फ ऑब्जेक्ट से भरा हुआ मत समझो, उसे रिलेशनशिप से भरा हुआ समझो। जैसे लिविंग रूम का सोफ़ा किसी के लिए रात को 1 घंटा पढ़ने की जगह है तो किसी और के लिए नेटफ्लिक्स देखने, पिज़्ज़ा खाने और रिलैक्स करने की जगह है। अगर आपका रिलेशनशिप सोफ़ा के साथ रिलैक्स करने का है तो वहाँ काम करना मुश्किल हो सकता है। ट्राई करो कि हर काम के लिए एक अलग जोन आपके घर में हो। ऑथर एक मंत्र फॉलो करते हैं, 1 स्पेस 1 यूज़। अगर आप एक बुरी आदत को हटाना चाहते हो तो सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पे शॉर्ट टर्म में ही भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बुरी आदत के सोर्स को हटा देना ही एक रिलायबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बेस्ट तरीका है उसे इनविजिबल बना देना, अपने इन्वायरमेंट से हटा दो। जैसे कि अगर आपको काम करते वक्त फ़ोन डिस्टर्ब करता है तो कुछ घंटों के लिए उसे दूसरे रूम में रख दो। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो जंक फूड को नज़र से हटा दो या घर से ही निकाल दो। अब हम बढ़ते हैं अगले लॉ पे। लॉ नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। जब हमें रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है तो हम एक्शन लेते हैं। जितना ज़्यादा किसी एक्शन का रिवॉर्ड होता है उतना ज़्यादा हम उसे रिपीट करते हैं जब तक वो एक हैबिट बन जाए। इसीलिए अच्छी आदत बनाने का पहला स्टेप है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। डोपामिन एंड फीडबैक लूप्स। हमारे मोटिवेशन लेवल पर डोपामिन का इफेक्ट होता है जो एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है। जब हमारे डोपामिन लेवल बढ़ते हैं तो हम एक्शन लेने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं।
साइंटिस्ट डोपामिन को मेजर करके ये पिन पॉइंट कर सकते हैं कि क्रेविंग किस मोमेंट पे होती है। पहले ये माना जाता था कि डोपामिन सिर्फ प्लेजर से रिलेटेड है, लेकिन अब हमें पता है कि ये बहुत से न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मोटिवेशन, मेमोरी, लर्निंग, पनिशमेंट और वॉलेंटरी मूवमेंट। गैम्बलिंग एडिक्ट्स को डोपामिन स्पाइक तब मिलता है जब वो बेट लगाते हैं, ना कि जीतने के बाद। चलिए डोपामिन स्पाइक्स को और डीपली समझते हैं। सोशल मीडिया यूज़ करना, जंक फूड खाना या ड्रग लेना, ये सब हाई डोपामिन से लिंक्ड है और बहुत हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। डोपामिन सिर्फ प्लेजर के वक्त नहीं, बल्कि प्लेजर की उम्मीद के टाइम भी रिलीज होता है। सोचिए, जब आप वेकेशन पे जाने वाले होते हो, कभी कभी वेकेशन का सोचते ही एक्चुअल वेकेशन से ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है। जब आप अपने फेवरेट जंक फूड देखते हो, तभी डोपामिन स्पाइक होता है, खाने के बाद नहीं। ड्रग एडिक्ट को डोपामिन लेवल तब बढ़ता है जब वो ड्रग लेते हैं, लेने के बाद नहीं। क्रेविंग ही वो चीज़ होती है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस की उम्मीद ही हमें एक्शन लेने के लिए पुश करती है। यहाँ आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग का प्रोसेस आपकी हैबिट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है जब आप एक ऐसी एक्टिविटी को जोड़ देते हो जो आपको करनी है, एक ऐसी एक्टिविटी के साथ जो आप करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो जो आपको काफ़ी पसंद है, और वर्कआउट करना भी ज़रूरी है जो आपको करना चाहिए, तो आप दोनों को एक साथ कर सकते हो, जैसे वर्कआउट करते वक्त नेटफ्लिक्स देखना। टेम्पटेशन बंडल एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसे प्रीमैक्स प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल प्रोफेसर डेविड प्रीमैक ने डेवलप किया था। प्रीमैक प्रिंसिपल कहता है मोर प्रोबेबल बिहेवियर विल रीइंफोर्स लेस प्रोबेबल बिहेवियर्स। इसका मतलब अगर तुम एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो तो भी तुम उस हैबिट को एडॉप्ट कर लोगे अगर उसके साथ तुम्हें कुछ ऐसा करने को मिले जो तुम्हें वाकई में पसंद हो। ग्रुप इन्फ्लुएंस। हमेशा हम ये सोच रहे होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। जो लोग हमारे आसपास होते हैं और जिन ग्रुप का हम हिस्सा होते हैं, उनका हम पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। अगर तुम एक नई हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसे कल्चर का हिस्सा बन जाओ जहाँ वो हैबिट नॉर्मल हो। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करो जो फिट हैं। अगर तुम ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो किसी बुक क्लब को ज्वाइन करो। प्राइमल मोटिवेटर्स। नॉर्मल डेली लाइफ में तुम कभी ऐसे नहीं सोचते कि मुझे ये पिज़्ज़ा खाना है क्योंकि मुझे ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए। जो सरफेस लेवल क्रेविंग होती है वो सिर्फ हमारे डीप अंडरलाइंग मोटिव्स का एक्सप्रेशन होती है, और यही अंडरलाइंग मोटिव्स ही हमारा बिहेवियर गाइड करता है। अंडरलाइंग मोटिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनर्जी कंजर्व करना, खाना और पानी हासिल करना, प्यार ढूंढना और रिप्रोड्यूस करना, दूसरों से कनेक्ट होना और बॉन्ड बनाना, सोशल एक्सेप्टेंस और अप्रूवल जीतना, अनसर्टेनिटी को कम करना, स्टेटस और प्रेस्टीज अचीव करना। तुम्हारा ब्रेन इस डिज़ायर के साथ इवॉल्व नहीं हुआ था कि तुम सिगरेट पियो, हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करो या फिर वीडियो गेम्स खेलो। ह्यूमन नेचर के पीछे जो अंडरलाइंग मोटिव्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जिनके अंदर दूसरों से कनेक्ट होने का मोटिव होता है वो फेसबुक यूज़ करते हैं। जो लोग प्यार ढूंढना और रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं वो टिंडर ज्वाइन कर लेते हैं। अगर तुम्हें कुछ कंफर्म करना हो तो उसके लिए गूगल है। सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके लिए इंस्टाग्राम है। रिप्रोग्रामिंग योर ब्रेन टू एंजॉय हार्ड हैबिट्स। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स को तुम तब ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो जब तुम उन्हें किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ लिंक करना सीख जाओ। जब हम किसी टफ हैबिट्स को पनिशमेंट की तरह देखते हैं तो हम उससे बचने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस हैबिट को पॉजिटिव रिजल्ट पे फोकस करते हैं, हमारा माइंड उस हैबिट को रिवॉर्ड की तरह देखने लगता है। जैसे वर्कआउट करना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक मौका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने का। तो अगर आप ऐसे सोचते हो कि अब मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो ऐसा सोचने की जगह आप ऐसा सोच सकते हो कि मुझे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनना है। अगर आपको घर साफ करना है तो ये ना सोचे कि अब झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनने का प्रोसेस है।
जिसमें आप ज़्यादा रिलैक्स और फोकस महसूस करते हो। अगर पैसा बचाना है तो ये ना सोचें कि अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आप ऐसा सोचें कि ये एक फ्यूचर फ्रीडम का इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी लाइफ जहां आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। अगर तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी है तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन इस बार उस बुरी आदत को ना करने का बेनिफिट को हाईलाइट करो, ताकि वो हैबिट तुम्हें इतना अनअट्रैक्टिव लगे कि तुम्हारा उससे चिपके रहने का मन ना हो। अब बढ़ते हैं हम लॉ नंबर 3, मेक इट ईजी। नई हैबिट बनने में वाकई कितना टाइम लगता है। जब कोई हैबिट बनती है तो एक बिहेवियर रिपीट होने के साथ साथ ऑटोमेटिक बनने लगता है। जितना ज़्यादा तुम किसी एक्टिविटी को रिपीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसमें एफिशिएंट बनने के लिए खुद को चेंज करता है। काफ़ी पहले जब न्यूरो साइंटिस्ट ने हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस को डीपली स्टडी नहीं किया था, तब भी रिपीटेशन को एक पावरफुल टूल माना जाता था हैबिट बनाने के लिए। जब भी तुम किसी हैबिट को रिपीट करते हो, तुम उन स्पेसिफिक न्यूरो सर्किट्स को एक्टिवेट करते हो जो उस हैबिट से जुड़े होते हैं। इसलिए हैबिट फॉर्मेशन को समय के टर्म से समझना गलत है, इसे रिपीटेशन के टर्म में समझना चाहिए। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जब किसी काम में ज़्यादा एनर्जी लगती है तो हम उसे टालने लगते हैं। एक दिन में सिर्फ एक पेज पढ़ना इस हैबिट को बनाना ऑलमोस्ट ज़ीरो एनर्जी लेता है। हैबिट्स तभी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब उन्हें करने में एनर्जी कम लगे। जितनी बड़ी रुकावट, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच। अगर तुम्हें जिम जाने के लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़े तो चांसेस है तुम नहीं जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा जिम तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में पड़ता हो तो तुम फ्रिक्शन को काफ़ी कम कर लोगे। अगर तुम अपनी गुड हैबिट्स को ज़्यादा कन्वीनियंट बना दोगे तो उन्हें फॉलो करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तुम्हारी लाइफ तब ज़्यादा ईजी हो जाएगी जब तुम फ्रिक्शन को सॉल्व करने के बजाय उसे कम करने के तरीके ढूंढोगे। अच्छी आदत बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और बुरी आदत के साथ फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीके को ढूंढ सकते हैं। प्राइम द एनवायरनमेंट फॉर यूज़। अगर तुम अपने एनवायरनमेंट पहले से सेटअप कर लोगे या ऑटोमेट कर दोगे तो तुम फ्यूचर एक्शन के लिए फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हो। जैसे मैं रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल के रख दूंगा ताकि सुबह उठते ही एक्सरसाइज कर सकूं। या अगर तुम हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हो तो रात को ही स्टोव पे पैन रख दो और इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लो। ये सब फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। यूजिंग द 2 मिनट रूल टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अक्सर हम किसी बड़े गोल्स के बारे में सोचकर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या फिर उसे टालना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन अगर हम उस गोल को एक छोटी सी 2 मिनट हैबिट में कन्वर्ट कर दें तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। इसको कहते हैं 2 मिनट्स रूल। जैसे अगर आपको रोज़ 5 किलोमीटर भागना है तो बस 2 मिनट के लिए रनिंग शूज़ पहनो और स्ट्रेच करो। अगर आपको 1 घंटा पढ़ना है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ो। आइडिया ये है कि आप शुरुआत करो बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर लेते हो मोटिवेशन नेचुरली आता है और ज़्यादातर टाइम आप उसे कर लेते हो। पॉइंट सिंपल है, शुरुआत करो चाहे छोटी ही क्यों ना हो। पहले रूटीन को एंकर करो, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। कंसिस्टेंसी बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना है तो उस आदत को डिफ़िकल्ट बना दो। उस बुरी आदत के लिए फ्रिक्शन क्रिएट करो, जैसे टीवी का प्लग निकाल दो, रिमोट छुपा दो या फ़ोन दूसरे रूम में रखो। जितना मुश्किल बनाओगे उतना कम चांसेस होंगे वो हैबिट रिपीट हो। शॉपिंग करते वक्त अगर तुम ज़्यादा खर्च करते हो तो अपने क्रेडिट कार्ड कार के सीट के नीचे छुपा कर रख दो। जो कुछ भी कर सकते हो वो करो ताकि आपके जो बैड हैबिट हैं वो रिपीट होने के चांसेस कम हो जाएं। अब बढ़ते हैं हम लॉ नंबर 4 पे, मेक इट सेटिस्फाइंग। बिहेवियर चेंज करने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, प्लेजर का फील होना एक सिग्नल है ब्रेन के लिए, और वो सिग्नल है ये अच्छा लगा, अगली बार भी ये करते हैं। जब तुम्हें किसी काम से प्लेजर मिलता है तो तुम्हारा ब्रेन सीख लेता है कि वो बिहेवियर याद रखना और रिपीट करने लायक है। जिस काम से रिवॉर्ड मिलता है वो रिपीट होता है और जिस काम को करने से पनिशमेंट जैसा लगता है उसे अवॉइड किया जाता है। पहला 3 लॉ तुम्हारे चांसेस बढ़ाते हैं कि तुम वो हैबिट इस बार कर लोगे, और ये लास्ट लॉ तुम्हारे चांसेस बढ़ाता है कि तुम वो हैबिट अगली बार भी रिपीट करो। एक बड़ी वजह जिसके कारण हम अच्छे हैबिट्स छोड़ देते हैं
और बुरी हैबिट्स में फंसे रहते हैं वो है इमीडिएट और डिलेड रिवॉर्ड का मिसमैच। बुरी हैबिट्स जैसे जंक फूड खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, इनका रिजल्ट तुरंत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, स्ट्रेस कम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ ख़राब होता है, टाइम वेस्ट होता है और गिल्ट महसूस होता है। अब गुड हैबिट्स जैसे वर्कआउट करना, पढ़ना, पैसे बचाना, इनका तुरंत रिजल्ट बोरिंग या अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ बनता है, नॉलेज बढ़ता है या फ्रीडम मिलता है। तो पॉइंट ये है कि हर सक्सेस का एक सीक्रेट होता है, इमीडिएट रिवॉर्ड को इग्नोर कर पाना और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए वेट करना। और अगर हम स्मार्ट बन जाएं तो अच्छी हैबिट को थोड़ा मज़ेदार बना दें, जैसे वर्कआउट के वक्त फेवरेट म्यूज़िक सुनना, और बुरे हैबिट्स को थोड़ा पेनफुल, जैसे सोशल मीडिया यूज़ करने पर अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को फाइन देना। ये छोटे स्ट्रैटेजीज आपके बड़े गोल्स का रास्ता बना सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी हैबिट्स रोज़ बनी रहे तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको सक्सेसफुल फील होना चाहिए, चाहे वो सक्सेस छोटी ही क्यों ना हो। सोचिए जब आपने एक छोटी सी हैबिट कंप्लीट की, जैसे एक पेज पढ़ लिया या सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेच किया, और आपने तुरंत एक छोटी सी सक्सेस का फील लिया, तो आपका ब्रेन ये सिग्नल भेजता है, यस ये एफर्ट वर्थ था, चलो कल फिर से करते हैं। इसलिए प्रोग्रेस को विजुअल तरीके से ट्रैक करना बहुत काम आता है, जैसे हर सेल्स कॉल के बाद एक मार्बल जार में डालना, हर 25 मिनट लिखने के बाद एक पेपर क्लिप मूव करना। ये छोटी छोटी जीत आपके मोटिवेशन को जिंदा रखती है। आखिर में याद रखो, जब तक आपको सक्सेस महसूस नहीं होती, आप उस हैबिट को रिपीट नहीं करेंगे, और जब सक्सेस फील होने लगती है, हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। विजुअल मेजरमेंट्स अलग अलग फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कि डाइट जर्नल्स, वर्कआउट लॉग्स, डाउनलोड प्रोग्रेस बार्स या इवन किसी बुक का पेज नंबर। एक हैबिट ट्रैकर रखना शायद सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रोग्रेस मॉनिटर करने का। हैबिट ट्रैकर यूज़ करना एक सिंपल वे है ये देखने का कि तुमने कोई पर्टिकुलर हैबिट की या नहीं। अब अगला सवाल आता है, हाउ टू रिकवर क्विकली व्हेन योर हैबिट्स ब्रेक डाउन। चाहे हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, ज़िंदगी कभी ना कभी हमारे रूटीन को हिलाकर ही छोड़ती है। कभी काम खराब हो गया, कभी एनर्जी नहीं बनी, कभी मूड ऑफ हो गया, ऐसे सबके साथ होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है हर हाल में सिर्फ शो अप करना। आपका दिन चाहे कितना भी खराब हो, अगर आपने सिर्फ 10 पुशअप्स कर लिए तो भी आपने अपने आप को एक सिग्नल दिया, मैं हार नहीं मान रहा। क्योंकि याद रखो, जो दिन तुम मिस करते हो वो तुम्हें ज़्यादा हर्ट करते हैं कंपेयर टू वो दिन जब तुम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो। हैबिट ब्रेक तब होती है जब तुम 2 दिन कंटिन्यूसली मिस करते हो। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। चाहे हाफ एफर्ट हो, चाहे छोटी एक्टिविटी हो, बस कंटिन्यूटी बनाए रहो, क्योंकि वही तुम्हारी जीत की फाउंडेशन बनती है। अगर आप किसी बैड हैबिट को तोड़ना चाहते हो तो उसे अनसेटिस्फाइंग बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल काम आता है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सोचो अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया हो कि आप रोज़ वर्कआउट करोगे, और अगर आपने स्किप किया तो तुरंत उसकी भरपाई करोगे, जैसे कि आपको उसे 500 रुपये देना पड़ेंगे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, रिस्पेक्ट करें, और इसी वजह से पनिशमेंट से बचने के लिए हम एफर्ट डालते हैं। ये रूल याद रखना, बिहेवियर तब चेंज होते हैं जब उसका रिजल्ट तुरंत, रियल और थोड़ा पेनफुल हो। तो अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा पेन जोड़ दो, और किसी अपने को बता दो कि अगर आप फेल हुए तो आपको एक कीमत चुकाना पड़ेगा। ऐसा करने से वो हैबिट फिर आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छी हैबिट आपके लाइफ में परमानेंट पार्ट बन जाए तो एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सरकार अपने सिटीज़न के लिए रूल्स बनाती है, वैसे ही आप अपने लिए एक रूल, एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट आप लिख कर भी कर सकते हो या वर्बली भी, लेकिन इसमें आप क्लियरली लिखते हो, मैं हर दिन सुबह 6 बजे वर्कआउट करूँगा, और अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे 100 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। अब बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नहीं है, आप किसी अपने क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दो जो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करें। जब आप जानते हो कि अगर आपने रूल फॉलो नहीं की तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा,
चाहे वो पैसे हो या एम्बैरेसमेंट, तो आपका दिमाग नेचुरली उस हैबिट को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। सिंपल रूल है, जब कॉन्सिक्वेंसेस रियल होते हैं तो बिहेवियर भी रियल बन जाता है। कोई भी किताब पढ़ना एक बात होती है, लेकिन उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना बिल्कुल अलग लेवल का काम होता है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे एटॉमिक हैबिट बुक को अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट किया। मेरा गोल था वर्कआउट रेगुलर बनाना, हर दिन रीडिंग का रूटीन बनाना और सोशल मीडिया की ओवरयूज़ वाली बैड हैबिट को ख़त्म करना। सबसे पहले मैंने हैबिट स्कोर कार्ड बनाया। इससे मुझे समझ आया कि किन आदतों से मेरा नुकसान हो रहा है और कौन से डेली हैबिट ऑलरेडी मेरी लाइफ में हैं जिनके साथ मैं अपने नए हैबिट को कंबाइन कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं हर सुबह चाय बनाता हूँ तो उसके बाद 10 मिनट रीडिंग को जोड़ देता हूँ, या वर्कआउट के लिए डंबल्स को लिविंग रूम में रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। पॉइंट ये है कि अपनी अच्छी हैबिट को स्ट्रॉन्ग करना है और बुरी हैबिट को धीरे धीरे पुश करना है अपनी ज़िंदगी से बाहर। आपका अप्रोच अलग हो सकता है, शायद बेटर भी, और अगर कोई आइडिया आपके पास हो तो मुझे भी ज़रूर बताना। अब अगर आप पूछो कि वर्कआउट हैबिट का सिस्टम कैसे बनाया मैंने, सबसे पहले मैंने एक सिंपल प्रिंसिपल यूज़ किया, क्यू को ऑब्वियस बनाओ। इसका मतलब ये था कि वर्कआउट को याद दिलाने वाली चीज़ें मेरे आसपास हो। मैं जेम्स क्लियर का एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। जैसे मैं सुबह 6 बजे लिविंग रूम में वर्कआउट करूँगा। इस क्लियर स्टेटमेंट ने मुझे डायरेक्शन दी। उसके बाद मैंने अपने एनवायरनमेंट को सेट किया, जैसे कि डंबल को क्लोजेट से निकाल कर सामने रखा, हेल्दी फिजिक वाली इमेजेस वॉल पे लगाई ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हैबिट याद रहे। फिर मैंने क्रेविंग फेस पर काम किया। वर्कआउट के साथ मैंने अपने फेवरेट पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे वर्कआउट का इंतज़ार रहने लगा, क्योंकि वो मेरी एंटरटेनमेंट टाइम बन गया। मैं अपने माइंड को भी रीप्रोग्राम किया। मैं अपने आप से कहता हूँ, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका मिल रहा है। ये छोटी सी सोच की शिफ्ट ने मोटिवेशन को काफ़ी बूस्ट किया। अगला स्टेप था हैबिट को ईजी बनाना। मैं यहाँ यूज़ करता हूँ एक पावरफुल टेक्निक, 2 मिनट रूल। ये रूल मुझे उन लोगों जैसे बनने से बचाता है जो नई हैबिट शुरू करते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और 1-2 दिन में ही थक जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी हैबिट कभी भी चैलेंजिंग ना लगे, तो मैंने बस अपने वर्कआउट हैबिट में 2 मिनट वर्जन बनाया। बस वर्कआउट के कपड़े पहनना और थोड़ा स्ट्रेच करना। अगर मैं सिर्फ इतना भी कर लेता हूँ तो वो भी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इसका मतलब है मैंने शो अप तो किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, जैसे ही तुम स्टार्ट कर लेते हो मोटिवेशन बाद में आता है। शुरुआत में हमेशा लगता है कि मन नहीं है, लेकिन एक बार कपड़े पहन लिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लिया तो तुम ऑटोमेटिकली पूरा वर्कआउट कर लेते हो। लेसन सिंपल है, हैबिट बनाना है तो उसे पहले आसान बनाओ, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ। मेरा माइंडसेट अब 1% इम्प्रूवमेंट पर फोकस है, जो टाइम के साथ मीनिंगफुल रिजल्ट में बदलेंगे। अब मैं जानता हूँ कि मेरा सिस्टम ही मुझे रिजल्ट तक लेके जाएगा, ना कि कोई वेग या धुंधला गोल। मेरा मेन फोकस अभी सिर्फ ये है कि मैं रोज़ शो अप करूँ और इस हैबिट को कंसिस्टेंटली शुरू करूँ। जब तुम कंसिस्टेंटली शो अप करने लगते हो तब तुम प्रोग्रेस करने लगते हो। अब बात करते हैं फ्रिक्शन काम करने की। मैंने एक सिंपल रूल बनाया, जब तक वर्कआउट कंप्लीट नहीं होता मैं अपना फ़ोन नहीं छूता, क्योंकि जैसे ही मैं सोशल मीडिया या ईमेल चेक करता हूँ तो वो एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है और एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट करता है मेरे और वर्कआउट के बीच। फिर आया मेरा गेम चेंजर मूवमेंट, इन्वायरमेंट को प्राइम करना। मैं क्या करता हूँ, रात को ही अपने शूज़, ड्रेस और सप्लीमेंट रेडी रख देता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है जैसे एक रिवाज शुरू हो चुका है, और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे लगता है जैसे वर्कआउट ऑलरेडी डन है, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस देने का स्कोप ही नहीं बचता। इस तरह मैंने हैबिट का पहला 3 फेज को सिस्टमाइज कर दिया, क्यू, क्रेविंग और रिस्पॉन्स। अब बाकी था सिर्फ लास्ट स्टेप, रिवॉर्ड, मतलब हैबिट को रिपीट करने का रीज़न बनाना। यहाँ मैं 2 टूल यूज़ करता हूँ एक साथ। पहला है हैबिट ट्रैकर। मैं कैलेंडर पर एक दिन क्रॉस करता हूँ और वो एक्स मार्क बन जाता है मेरा रिवॉर्ड। वो एक चेन जैसा फील देता है और मुझे उस चेन को तोड़ना बिल्कुल पसंद है। दूसरा है
प्रूफ एंड प्राइड। मैं वर्कआउट के बाद अपने बर्न कैलोरी की फ़ोटो लेता हूँ और अपने पार्टनर को भेजता हूँ। ये छोटी सी एक्टिविटी मुझे एक अचीवमेंट वाली फीलिंग देती है। तो दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल सिस्टम जो मुझे रोज़ शो अप करने, डिस्ट्रैक्शन से बचाने और अपने फिटनेस हैबिट को लॉन्ग टर्म तक रिपीट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। मैं हमेशा आइडेंटिटी से स्टार्ट करता हूँ। हर वर्कआउट के बाद मैं अपने आप से एक सिंपल बात कहता हूँ, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसे फिटनेस पसंद हो और जो वर्कआउट मिस ना करे। मैं अपने फोकस ऐसे रिजल्ट पर नहीं रखता कि मुझे 30 दिन में 10 किलो कम करना है, क्योंकि रिजल्ट टाइम लेते हैं और मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि शायद मैं अभी भी उस फेज़ में हूँ जिसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। वो फेज़ जहाँ प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस हो रहा होता है, और अगर आप उस वैली से निकल जाओ तो आपको रियल रिजल्ट मिलते हैं। इसी सिस्टम को मैंने रीडिंग हैबिट के लिए भी अप्लाई किया। मैंने हैबिट स्टैकिंग का यूज़ किया। कॉफ़ी बनाने के बाद मैं 90 मिनट तक रीडिंग करूँगा। कॉफ़ी मेरा क्यू बन गया और मैं सिर्फ बालकनी में ही रीडिंग करता हूँ, मतलब 1 स्पेस 1 न्यूज़ रूल। रीडिंग के लिए एक फ़िक्स जगह, एक फ़िक्स मोमेंट। कॉफ़ी का कप मेरे दिन का बेस्ट पार्ट होता है और मैं चाहता था कि जो एक्साइटमेंट मुझे कॉफ़ी के लिए फील होती है वो अब रीडिंग के साथ भी जुड़ जाए। स्टार्ट कैसे किया? 2 मिनट रूल से। बस बुक का एक पेज पढ़ा, सिंपल। मुझे सिर्फ हैबिट को एंकर करना था और फिर धीरे धीरे वो 90 मिनट तक चला गया। और जो बैड हैबिट मैंने एलिमिनेट किया वो था सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैंने इस हैबिट को इनविजिबल बनाया, अपने फ़ोन बोरिंग बना दिया, जैसे कि मैंने अननेसेसरी ऐप डिलीट कर दी। फिर आया रिप्रोग्रामिंग टूल। मैं अपने दिमाग को बार बार बताता हूँ, कंज्यूमिंग इज़ ईजी, प्रोड्यूसिंग इज़ टफ बट रिवॉर्डिंग। मैं कंज्यूमर बनना चाहता हूँ या क्रिएटर। रैंडम स्क्रॉलिंग इज़ फॉर लूजर्स। मैं अपने बैड हैबिट को उस एंगल से देखने लगता हूँ जहाँ वो मुझे अनअट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि जब कोई हैबिट बोरिंग, अनकंफर्टेबल और यूजलेस लगने लगती है तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करने लगता है। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा सिस्टम, गुड हैबिट्स बिल्ड करने का और बैड हैबिट्स एलिमिनेट करने का। ये सब पॉसिबल है जब आप माइंडसेट, एनवायरनमेंट और सिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप। चाहे आप वर्कआउट करना चाहे, पढ़ना चाहे या डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहे, यही प्रिंसिपल हर जगह काम करते हैं। जस्ट रिमेंबर, स्मॉल स्टेप, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, क्लियर आइडेंटिटी। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए मैं अपने फ़ोन नज़र से दूर रखता हूँ, एक ड्रॉअर में, दूसरे रूम में जब काम कर रहा हूँ। अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए मैंने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया है। मेरी पार्टनर इस हैबिट को इन्फोर्स करती है। पनिशमेंट ये है, अगर उसने मुझे काम के वक्त सोशल मीडिया यूज़ करते देख लिया तो मुझे उसे 100 रुपये देने पड़ते हैं, कभी कभी 500 भी। तो दोस्तों, ऐसे मैंने इस फैंटास्टिक बुक का यूज़ किया और मुझे अब तक काफ़ी ग्रेट रिजल्ट मिले हैं। उम्मीद है ये समरी आपको बुक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं ली है तो जाके एक कॉपी ज़रूर लें। आप नॉलेज को और गहराई से समझोगे जब आप जेम्स क्लियर के दिए गए स्टोरीज और एग्जाम्पल पढ़ो। और हाँ, बुक में कुछ एडवांस टेक्निक भी हैं जो इस समरी में कवर नहीं हुए हैं, लेकिन वो आपके हैबिट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।